प्रिय एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों, आपका पुनः इस सहकारिता में एक सफल नेतृत्व के गुण विषय पर ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पेपर का नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट संख्या 202, जिसमें से ये महत्वपूर्ण विषय लिया गया है और मैं हूं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः इस ई लेक्चर में स्वागत है और आज का विषय है सहकारिता में एक सफल नेतृत्व के गुण। यानी सहकारिता कोऑपरेटिव जो मैनेजमेंट है उसके लिए लीडरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कुशल नेतृत्व होगा तो सहकारिता के किसी भी संगठन को वो ऊंचाइयों पर ले आ सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो साख से संबंधित हो। क्योंकि सहकारिता में का जो सिद्धांत है उसमें एकजुटता का सिद्धांत है। एक साथ लोग एकत्रित होकर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहकारिता में काम करते हैं। और ये जो निश्चित उद्देश्य है उसको सफल बनाने में जो नेतृत्व है यानी लीडरशिप एक अहम भूमिका निभाता है। तो एक लीडर में क्या क्या गुण हो सकते हैं अगर वो सहकारिता से संबंधित हो, उसका अध्ययन अपन इस टॉपिक में करेंगे। विषय को आगे बढ़ाने से पहले यह जानना जरूरी है कि सहकारिता में नेतृत्व का अर्थ और उसकी क्या परिभाषा है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की एक ऐसी शक्ति है जिससे कि उन्हें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। यानी नेतृत्व एक प्रकार का अद्भुत गुण है, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत पावर है उस व्यक्ति की। और वो पावर किस प्रकार की है, जिससे कि वो जो समूह है उसको एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी उसको सही दिशा देने के लिए स्वेच्छा से उसे प्रेरित वो करता है। किंतु सहकारिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नेतृत्व अर्थ सहकारिता के सदस्यों, सहकारिता में रुचि लेने वाले व्यक्तियों तथा समूह को प्रभावित करना है, ताकि सहकारिता सहकारी समितियों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हो सके। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार सहकारिता में नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की, जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकें। गुलेक के अनुसार सहकारिता में नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग को प्रभावित करने के लिए
की जाती है। सहकारिता में एक सफल नेता के गुण क्या क्या हो सकते हैं, इसको समझने से पहले विभिन्न प्रकार के जो नेता हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको जरा देख लेते हैं। पहला है निरंकुश नेता, ऑटोक्रेटिक लीडर। इसकी क्या विशेषता होती है? इसका अपने स्टाफ के साथ, कर्मचारियों के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक प्रकार का डिक्टेटरशिप वाला नेता होता है और ये अपने कर्मचारियों को ऑर्डर देता है और उस ऑर्डर को उनको फॉलो करना होता है। हालांकि इससे खुश नहीं होते हैं क्योंकि कर्मचारियों का किसी प्रकार का राय ली जाती है। पूरी जो इस नेता की राय है, जो विचार है, वो इन पर थोपा जाता है। तो इस तरह का जो नेता है वो सहकारिता के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। दूसरा जनतांत्रिक नेता है, डेमोक्रेटिक लीडर। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक सरकार है और इसमें किस प्रकार से व्यवहार होता है अपने स्टाफ और कर्मचारियों के साथ। स्टाफ अपनी जो परेशानियां हैं या अपने जो विचार है वो लोकतांत्रिक नेता को रखता है और वो नेता भी अपने विचार साझा करता है। तो सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है वो लोकतांत्रिकता पर आधारित है। तो ये जो नेता है ये वास्तव में सहकारिता के लिए उपयुक्त एक प्रकार से नेतृत्व है। तीसरा हो सकता है निर्बोधवादी नेता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजर फेयर लीडर। इसमें जो कर्मचारी है वो अपने विचार रखता है, यानी इस नेता का एक गुण होता है कि वो उनसे काम करवा लेता है और उन्हें एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगा देता है और उनके विचारों के द्वारा ही। तो ये तीन प्रकार के नेता हैं जिसमें जैसा कि बताया है जनतांत्रिक नेता सहकारिता के लिए उपयुक्त है। अब इसमें हर एक के जो गुण हैं वो ले लेते हैं, किस प्रकार के गुण होने चाहिए। सबसे पहले प्रथम उत्तम स्वास्थ्य, यानी अगर स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक रूप से सक्षम है, लंबा चौड़ा व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गुण होता है वो नेता का। हम व्यवहार में भी देखते हैं जो लंबा चौड़ा व्यक्ति होता है वो आकर्षण का केंद्र होता है। तो उसमें नेतृत्व क्षमता स्वतः ही दिखती है। सहकारिता में सफल नेतृत्व के लिए नेता का उत्तम स्वास्थ्य अति आवश्यक है। स्वास्थ्य अति आवश्यक है। अस्वस्थ होने पर नेता सहकारिता की सफलता पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर वो अस्वस्थ है तो सहकारिता पर वो पूरी रूप से ध्यान नहीं दे पाएगा, मैंने समय अपना नहीं दे पाएगा, बार बार बीमार पड़ेगा और बीमार पड़ने के कारण अपना जो फोकस है वो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पे नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले जो गुण है वो है उत्तम स्वास्थ्य होना आवश्यक है। दूसरा तीव्र बुद्धि का होना, उसमें अद्भुत प्रतिभा होनी चाहिए, तीव्र बुद्धि वाला होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। क्विक डिसीजन मेकिंग तभी होगी जब उसका बौद्धिक विकास बहुत अधिक होगा। एक तीव्र बुद्धि वाला नेता सहकारिता की सफलता के लिए गंभीर विषय पर भी उचित निर्णय ले सकता है। गुणमूलक विचारधारा पर आधारित है ये लक्षण। ये गुणमूलक विचारधारा 1930 से 1960 तक रही, जिसके अनुसार नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। अगला है गुण संप्रेषण योग्यता, यानी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो जितनी अच्छी होगी उतना ही नेतृत्व जो है वो अच्छा
माना जाएगा। किसी भी तरह की समस्या के समाधान में संप्रेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः सहकारिता की सफलता के लिए संप्रेषण बराबर रखना चाहिए और इसमें नेता की अहम भूमिका होती है। यानी कम्युनिकेशन के कारण बहुत सारी समस्या का समाधान सहकारिता में हो सकता है। दूसरों को सुनना और समझना, यानी दूसरे क्या कहना चाहते हैं और उनकी क्या भावना है, उनका क्या विचार है, उसको ध्यान से सुनना, यह भी एक नेता के गुण है। एक सफल नेता वही होता है जो दूसरे की भावनाओं की कद्र करता है। अतः दूसरों से काम करवाने के लिए उनकी परिस्थिति समझना और उन्हें सुनना अति आवश्यक है। भावनात्मक एवं तथ्यात्मक, मतलब वो भावुक भी हो और तथ्य के पर भी आधारित हो, फैक्ट्स पर। एक सफल नेतृत्व में दूसरों की भावनाओं की कदर करना तो आवश्यक है, साथ ही उसका व्यवहार तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। उसके व्यवहार में तथ्य होने चाहिए, यानी पूरी तरीके से फैक्ट्स होने चाहिए, वो तर्क शक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना उसके अंदर बहुत आवश्यक है सहकारिता की सफलता के लिए। एक सफल नेतृत्व में आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास सबसे बड़ा सहायक होता है, क्योंकि जो सहकारिता है वो ऐसा संगठन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर समूह में काम करते हैं। तो उसके लिए एक नेतृत्व में अगर आत्मविश्वास है तो सभी मेंबर्स के अंदर भी वो आत्मविश्वास पैदा कर देगा उस संस्था के प्रति, और गोल अचीवमेंट में आत्मविश्वास उस नेता का एक बहुत बड़ा गुण होता है। उचित समय पर उचित निर्णय, मतलब सही समय पर सही निर्णय लेना। कभी कभी क्या होता है, सहकारिता में कोई निर्णय लेना है लेकिन वो निर्णय समय निकालने के बाद लिया जाए तो उससे सीधी जो है वो पूर्ति प्रभावित होती है, सप्लाई प्रभावित होती है। तो सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी होता है मार्केट की स्थिति को देखते हुए। एक सफल नेता वही है जो शीघ्र निर्णय तो नहीं सके, साथ ही समय पर उचित निर्णय की क्षमता रखता हो। अभिप्रेरित यानी मोटिवेशन, एक सफल नेता का सबसे बड़ा गुण अभिप्रेरित करना है। अभिप्रेरित करने वाला व्यक्ति निराशा माहौल में भी अपने लोगों से काम करा सकता है। मतलब माहौल अगर निराशावादी है तो मोटिवेट करके भी जो है वो काम करा सकता है। जैसे अपन देखते हैं कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है क्रिकेट के अंदर, जब भारत हार रहा होता है तो उस समय अगर कैप्टन, यानी जैसे मान लीजिए धोनी कैप्टन है, जैसे उसने वर्ल्ड कप जिताया था, तो ऐसी अवस्था के अंदर मोटिवेशन से सभी जो टीम स्पिरिट उसने पैदा करी और एक उद्देश्य की ओर याद दिलाया, तो असफलता में भी सफलता मिल गई, यानी निराशा के माहौल में भी आशा बन गई और भारत जीत गया। तो मोटिवेशन इसी प्रकार से सहकारिता के लिए एक बहुत बड़ा गुण होता है उस नेता का। दूरदर्शिता, यानी दूरदर्शी होना चाहिए, पहले से ही पहचान ले कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति की जा सके। व्यवहार में भी और सोच में भी दूरदर्शिता का होना जरूरी है एक सफल नेता के लिए। सफल नेता बनने के लिए व्यक्ति में दृष्टि एवं दूरदर्शिता का गुण भी विकसित किया जाना चाहिए। कैसे हो सकता है ये? पर्याप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण व कार्य अनुभव प्रदान कर उसमें इस गुण को विकसित किया जा सकता है। विनोद प्रिय, यानी खुशमिजाज होना चाहिए। खुशमिजाज होता है व्यक्ति तो उससे काम करवाने में यानी डायरेक्शन देने में जो है वो आसानी होती है।
सहकारिता के क्षेत्र में एक सफल नेता वही माना जाता है जो चतुर एवं विनोदप्रिय हो, अर्थात उसमें दूसरों से वार करने, समस्याओं का समाधान करने तथा परिस्थितियों का सामना करने का चातुर्य होना चाहिए। लचीला एवं गंत्यात्मक, यानी लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी चीज पर एडमंड हो जाए अपने डिसीजन पर एडमंड होने पर कभी कभी जो है वो सबॉर्डिनेट्स में नाराजगी हो जाती है। तो एक सफल नेता वही होता है जो कि लचीला हो और उसके जो विचारों में गतिशीलता हो। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, किसी काम को करने के लिए हार नहीं मानने वाला होना चाहिए। एक व्यक्ति को सफल नेता बनने के लिए उसमें इस गुण का विकास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इस गुण से युक्त व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता तथा उस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहते हैं। सच्चाई एवं ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी जो है वो अपने आप के अंदर ही उदाहरण होता है। अगर नेतृत्व सच्चा है, उसमें ईमानदारी है, तो जो कार्यस्थ कर्मचारी होंगे उनमें स्वतः ये गुण आ जाएगा। एक ईमानदार नेता खुद ईमानदारी के कारण दूसरों लोगों में भी ईमानदारी की भावना ला सकता है। शिक्षित एवं ज्ञानवान, यानी शिक्षित होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति का जो सोच होती है वो बड़ी होती है, व्यापक होती है, सब चीज़ों को वो आसानी से समझ लेता है, परिस्थिति को भांप लेता है। मिलनसार होना चाहिए, यानी सबसे मिलजुल कर रहने वाला होना चाहिए, बातचीत लगातार करने वाला होना चाहिए। एक मिलनसार व्यक्ति हमेशा लोकप्रिय होता है, हंसमुख जो होता है मिलनसार होता है। अतः सफल नेता का बहुत बड़ा गुण आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करवाना है, जो कि मिलनसार होने के कारण आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वालिटीज है एक नेता की सहकारिता के लिए, वो अपन ने आज इस ई लेक्चर के माध्यम से समझी। आपके लिए मैं समझता हूँ ये एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए ये लाभकारी रहेगा। आपने ये ई लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।